Brought to you by Tetmosol. टेक्नोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेक्नोसॉल। तो वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और आज जो मुकाबला होने वाला है वो होने वाला है बॉटम ऑफ द टेबल पे जो दोनों टीम्स हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद। चेन्नई 10 पे, हैदराबाद 9 पे, और ये दोनों भिड़ेंगी। और कॉमन चीज क्या है कि दोनों टीम्स मुंबई इंडियंस से हार के आ रही हैं अपना आखिरी मैच, और मुंबई तो टॉप 4 में पहुंच गई है। पर आज के मुकाबले में आपको क्या लग रहा है, इस सीजन में जैसी सिचुएशन है, दोनों नीचे हैं, कौन सी टीम ज्यादा भारी लग रही है? नहीं, ऑब्वियसली अगर आप ऑन पेपर बात करेंगे तो हैदराबाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, क्योंकि बैटिंग पावर देखें या हम बॉलिंग यूनिट देखें, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस दिया नहीं उन्होंने। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि 300 तक सोच रहे थे वो, उनकी कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि 150 भी नहीं बने इस टीम के पहले बैटिंग करते हुए। और सेम गोज विद चेन्नई सुपर किंग्स। घूम फिर के बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी पर आती है, क्योंकि जो उनके प्रमुख प्लेयर थे, चाहे हम सचिन रविंद्र की बात कर लें या और सारे खिलाड़ियों की बात करें, वो अप टू द मार्क रहे ही नहीं। और गायकवाड़ के जाने के बाद जो उनको झटका लगा, और ज़्यादा कमज़ोर वो टीम होती भी चलेगी। लेकिन नए लड़कों ने अच्छा किया, जो हमने पिछले मैच में भी देखा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि SRH थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगती है, लेकिन चेन्नई के मैदान पर वो जीती नहीं है अभी तक। अगर आप देखें तो वो एक थोड़ा ड्रॉबैक है। फ्लेमिंग से भी पूछा था, जो इनके कोच हैं, कि आपको क्या लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उन्होंने बोला टॉप ऑर्डर, और फिर वो हंसते हैं। तो मतलब ये भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं टॉप ऑर्डर तो रन बना नहीं रहा है, आप मिडिल ऑर्डर पे बोल रहे हो। इवन पिछले मैच में शिवम दुबे और जडेजा दोनों ने 50 मारे थे। महेंद्र सिंह धोनी के भी बीच बीच में कुछ आते रहते थे कॉन्ट्रीब्यूशंस। इवन वही उनसे ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी तो शायद और कोई कर भी नहीं रहा था उस टीम में, ऐसा एक टाइम था। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि टॉप ऑर्डर जो इनका फंस गया ना ऋतुराज के जाने के बाद, और फिर डेवन कॉनवे भी वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको भी हटा दिया। सचिन रविंद्र जो हैं वो भी स्टार्ट अच्छा था, फिर उसके बाद उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो ये बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गए हैं। और महेंद्र सिंह धोनी ही मुझे अभी भी लगता है कि इनकी जो लास्ट होप है ना, शायद धोनी ही रह गए हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो कि बहुत मुश्किल हो गया है फिर ऐसी टीम के लिए। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन मुझे एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो ये नहीं लगी कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो लास्ट आपने स्टेटमेंट सुनी, महेंद्र सिंह धोनी पोस्ट मैच ये बोल के गए अब हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो उनके कोच साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हम गेम पे फोकस कर रहे हैं, हम 6 मैच जीत सकते हैं। वो तो कह रहे हैं हम 6 में से 6 को जीतने की सोचेंगे। आई थिंक पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और मैं इस पोजीशन पे स्टीफन फ्लेमिंग को मैं सही कहूंगा कि भले ही आपके कितने मैच बचे हो, अगला सीजन में बहुत समय है अभी, आपको यहाँ से भी जीतने की सोचनी चाहिए। क्योंकि ऐसा पहले कई मर्तबा हुआ है आईपीएल के इतिहास में, जब टीमें नीचे रही हैं और वहां से वो उठ करके ऊपर आई हैं। तो आई थिंक वो महेंद्र सिंह धोनी ने क्यों बोला, वो शायद इसलिए भी क्योंकि वैसा परफॉर्मेंस टीम नहीं कर पा रही थी। और आप कितना भी कुछ देख लीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स भले ही 5 टाइटल जीती हो, लेकिन वो वैसा क्रिकेट खेल ही नहीं टाइटल जीतने। बिल्कुल। आप देखिए, जब जरूरत होती है गेयर अप करने के लिए 15 से 20 ओवर के बीच में, जब आपको तेज रन बनाने होते हैं, वहां पर ये सिंगल डबल चला रहे होते हैं, तो वहीं पर आपका आधा गेम निकल के चला जाता है। और वो थोड़ा मुझे लगता है कि उस पर काम करना होगा। और आई थिंक ये अच्छा मैच देखने को मिलेगा। इनकी दिक्कत मुझे लग रहा है बीच में ना यही हो जाती है कि कोई एक शिवम दुबे थे जो कि ऐसी हिटिंग करते थे कि मैच पलट दें, पर इस वक्त वो भी वैसी बैटिंग नहीं कर पा रहे, और इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं कर पा रहा कि जो मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज होता है ना, वैसी जैसे निकलस पूरन है जो कि ऐसे छक्के मारेंगे, मिचेल मार्श है चाहे वो ओपन कर रहे हैं, बट ऐसा कोई एक बैट्समैन, टिम डेविड है आरसीबी में, इनके पास ना थोड़ी सी उस बैट्समैन की कमी है जो नजर आ रही है बहुत ज्यादा। ट्रिस्टन स्टब्स हैं दिल्ली में, कोई ना कोई ऐसा होता है जरूर मिडिल ऑर्डर में। एबी डिविलियर्स जैसे आरसीबी के, और ऋतुराज के बाहर जाने से बहुत इंपैक्ट बढ़ा है बैटिंग में, स्पेशली मैं कहूंगा। इतना एक्सपीरियंस वो लेकर के आते थे और इतने रन्स थे उनके पिछले कुछ सीजन्स में कि वैसा बल्लेबाजी नहीं है इनके पास। अगर आप देखें, बैटिंग में भी बहुत स्ट्रगल कर रही है ना टीम। या तो हो कि हम कह दें कि बैटिंग अच्छी हो रही है, बैटिंग में भी स्ट्रगल चल रहा है टीम। जैसे सुरेश रैना ने भी कहा था कि इन्होंने ना ये श्रेयस के पीछे गए ना राहुल के पीछे गए। ठीक है, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत तो बहुत ज्यादा ओवर बजट हो गए थे, बट केएल राहुल 14 करोड़ में डीसी ने उनको लिया। अब धोनी के बाद एक विकेट कीपर बैट्समैन का भी विकल्प चाहिए था। दिल्ली कैपिटल्स के पास वो आ गया विकल्प एक अच्छा, इनके पास नहीं है। यही तो दिक्कत हुई कि आपने इस बार महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान तो बना दिया, कितना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन भविष्य के लिहाज से किसी और को कैप्टन बनना चाहिए। तो कोई न्यू कमर या कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस वाला आप लेके आते, या किसी फॉरेन प्लेयर को ही बना देते। मुझे लगता है अगर वो खेल रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपको फ्यूचर में ये होता है कि अगर ऋतुराज नहीं तो ये है। अभी ऋतुराज नहीं तो कौन है, बैकअप ही नहीं बनाया, बैकअप ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं टीम को स्ट्रगल वहां भी। अच्छा, अगर इनकी स्क्वाड देखें हम, तो इस स्क्वाड में आपको लगता है कि जिन जिन प्लेयर्स को इन्होंने बाहर कर दिया, किसी का चांस है कि वो वापस आ सकता है? चाहे वो सैम करन हो, चाहे दीपक हुड्डा हो, चाहे राहुल त्रिपाठी हो, किसी को आप देखते हैं कि वापसी करनी चाहिए 11 में? देखिए, राहुल त्रिपाठी का आपने नाम लिया, बहुत मौके मिले जी, इतने मौके मिले उन्हें कि उनके पास मौका था अपने आप को प्रूव करने का। पर वो नहीं कर पाए। इनिंग्स याद आती है, उसमें उनकी कोशिश अच्छी थी, बाकियों में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इसके अलावा अगर आपने नाम लिया दीपक हुड्डा, सैम करन, हुड्डा को भी शुरू में मौके मिले, उनके नाम रन नहीं आए। फिर विजय शंकर,
वो आए, उन्होंने 160 मारा था, वो भी स्लो था और कुछ नहीं हो पाया। और जहां तक आपने सैम करन की बात की है, तो सैम करन पर आप एक बोल्ड कॉल ले सकते हो, क्योंकि पिछली बार जब वो खेल रहे थे जी, पंजाब के लिए, जब वो खेलते थे तो पूरा सीजन खराब किया उन्होंने, सबसे महंगे बिके थे वो 18 करोड़ में। और क्या था वो सभी जानते हैं, जब पिटने लगते हैं उनको मार पड़ती है तो बहुत पड़ती है। बिल्कुल। बट हाँ, जब आप अगर आप ऐसे मोमेंट पे खड़े हो टूर्नामेंट पे, जब आपको जीत और हार का अगर वो है ही नहीं, डर ही नहीं है, जब आपके खुद कप्तान आगे बोल रहे हैं कि नहीं हुआ तो अगले साल देखेंगे, तो आप एक रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अब तो आपके पास डू एंड डाई गेम है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इस टीम को भाई अपना जीतने के मकसद से उतरे, कि अगले साल का सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप ये लगे कि हमें जीतने हैं 6 मैच, और आप जिस पे श्योर हो आप उसको खिलाओ। और दोनों को 6 मैच जीतने हैं, हैदराबाद को भी, इनको भी, अगर 16 तक पहुंचना है वो नहीं जीत पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो कोई हारेगा ही, फिर हारे भी तो इतने बड़े मार्जिन से ना हारे, क्योंकि 14 पॉइंट्स पर आप तब भी पहुंच सकते हो जी, तब आप पहुंचोगे। तो बहुत बार हमने देखा कि 14 पॉइंट्स पर आकर के लड़ाई तगड़ी होती है, क्योंकि नेट रन रेट अगर माइनस में गया आपका तो फिर आप हार हो जाओगे। तो वो चीज देखना है कि भाई अगर आप हार भी रहे हो तो इतना मार्जिन नहीं होना चाहिए कि 80 रन से हार रहे हो, है ना, या 8 विकेटों से हार रहे हो, हारो तो कम से कम 5-10 ये गेम ऑफ मार्जिन्स है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितना क्लोज वहां पे पहुंच पाते हो। और अगर वहीं पे हैदराबाद की बात की जाए, तो हैदराबाद एक ऐसी टीम है जो कि लास्ट ईयर फाइनल खेल के आ रही है, इस बार भी वही नाम है ज्यादातर, उनके पास ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, क्लासेन है, नीतीश रेड्डी है, लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही। ईशान किशन लास्ट मैच में भी आपने देखा था क्या हुआ उनके साथ, अब उसको लग भी कह सकते हैं, बट पहला जो मैच था 100 था, उसके बाद कुछ भी नहीं था। तो इनकी बैटिंग को आखिर क्या हो गया? देखिए, दोनों टीमों की जो ताकत हुआ करती थी आज कमजोरी बन गई, दोनों टीमों की बल्लेबाजी थी ताकत। पहले 5-6 बल्लेबाज हम शुरू से गिन रहे हैं हैदराबाद के सबसे स्ट्रांग है, हमने टूर्नामेंट के पहले मैच में ही बोला था 300 आ रहा है, 300 पार आ रहा है, ये हर जगह आपने भी देखा, लेकिन वो टीम स्ट्रगल करी। सीएसके भी यही स्ट्रगल कर रहा है, और पिछले मैच में तो मुझे समझ में नहीं आई कि ईशान किशन ने क्यों नहीं लिया रिव्यू, शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। आपने देखा होगा एक बार विराट कोहली भी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात है, ऐसे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको लगा एज और वो उठ के आ गए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब क्रूशियल मैच में जब आपकी टीम ऑलरेडी इतना नीचे लगी हुई है, आपको पता है कि आप एक मैच हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके बल्लेबाजों को रन बनाने हैं, खुद के रन्स नहीं आ रहे हैं, और आपको भी अपना देखना है फ्यूचर, इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है, T20 वर्ल्ड कप है आगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये ऐसा दोबारा ना हो, आई होप। और हम इनके बल्लेबाजों की बात करते हैं, लेकिन ना जो बॉलर्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस वैसी आई नहीं है। आपने देखा होगा शमी को भी बड़ी मार पड़ी है, और आज हो सकता है कि लास्ट तो वो खेला ही नहीं, शमी प्लेइंग 11 में, वो लास्ट मैच में भी नहीं थे। तो फिर तो इससे पैट कमिंस की बात की जाए, शामी की बात की जाए, ये ऐसे प्लेयर्स, अब शामी की भी 5 विकेट्स हैं 7 मैचेस में, पैट कमिंस है उनके भी इतने रन्स नहीं, आप इतने भी विकेट्स नहीं ले पाए वो, हर्षल पटेल, इन सब की इकोनॉमी भी आप देखो 10-10 की इकोनॉमी जा रही है। तो ये भी एक बड़ा झटका है। अब एक तरफ गुजरात टाइटंस है, उनकी बॉलिंग आप देखो, उनकी बॉलिंग में दम था, इनकी ऑन पेपर तो अच्छी थी बॉलिंग, बट ये परफॉर्म वैसा नहीं कर पाए जो एक कंप्लीट ओवरऑल झटका लग रहा है ना, बैटिंग का भी लग रहा है, बॉलिंग का भी लग रहा है। तो मुझे तो अभी भी लग रहा है कि दोनों में से फिर भी कंपैरेटिवली हैदराबाद का चांस ऑन पेपर ज्यादा स्ट्रांग लगता है मुझे तो। नहीं, बिल्कुल ऑन पेपर भी और वैसे भी चांस ज्यादा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी टीम को परफॉर्म करना होगा। चेन्नई सुपर किंग्स को अगर मैच जीतना है, सिर्फ 1-2 प्लेयर, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बीच के ओवर्स आते हैं ना, वहां पर आप कैसे कैपिटलाइज करते हो, क्योंकि वहां पे सबसे स्लो हो जाती है चेन्नई। अगर आप देखें 8 ओवर के बाद जो 16 ओवर तक का समय है, 18 ओवर तक का समय है, वहां पर आप बहुत स्लो रन रेट से रन बना रहे हो, स्पेशली रविंद्र जडेजा पे डिपेंड हो, रविंद्र जडेजा भी हिट लगा दे तो लगा दे, वरना जडेजा के भी उतने रन नहीं आए, महेंद्र सिंह धोनी भी वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो वो स्ट्रगल कर रही है। धोनी ने फिर भी कुछ मैचेस में चौके छक्के लगाए, बट मेरे को जडेजा का एक लगता है कंसर्न कि अगर आप यार एक एक्टिव प्लेयर हो, चाहे T20 में नहीं हो, ODI में हो, टेस्ट मैच आप खेलते हो, तो आपको ना इतना आप स्लो नहीं हो सकते। और रिटायर वो हो चुके हैं T20 से, बट फिर भी उनके स्ट्राइक रेट का पंगा है। मुंबई इंडियंस है, कहां थी वो टीम, और आज अपनी बैटिंग देखिए उनकी, क्या बैटिंग कर रही है, हर एक मैच में वो जीत रहे हैं। रोहित ने भी कमबैक किया, वो भी एक T20 से रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी कमबैक किया। तो मुझे लगता है जडेजा को भी थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा। अगर आपको टीम धोनी से ऊपर बार बार भेज रही है तो आपको थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। दोनों टीमों के हेड टू हेड भी आपको एक बार बता देते हैं, ऊपर आने लग गए, लेट्स होप जी बिल्कुल वो भी आ रहे हैं। और अगर हेड टू हेड देखें तो 21 मैच खेली हैं ये दोनों टीम्स, 15 मैच जीती है चेन्नई सुपर किंग्स और 6 मैच सिर्फ हैदराबाद जीती है। क्योंकि घर पे रिकॉर्ड बहुत शानदार है, और आई थिंक अगर आज भी नहीं जीत पाए तो फिर वो एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे घर की, और वो मुझे लगता है कि एडवांटेज है चेन्नई सुपर किंग्स के पास, क्योंकि यहाँ का सबको पता है विकेट कैसा होता है, आपके पास गेंदबाजी में स्पिनर्स भी अच्छे अच्छे हैं, तो वो आपको यूटिलाइज करना होगा। और देखिए हैदराबाद प्रेशर में होगी, वो जो उनके ख्वाब, वो जो उनका वो जो चीजें थी उनको लेकर के बातें बहुत होती थी, या उनकी टीम में भी जो जोश था ना, वो आज कहीं ना कहीं डामाडोल है। उनको भी पता है कि यार हमने बहुत खराब खेला है, अब हमें यहाँ पे डू एंड डाई वाली सिचुएशन अच्छा करना ही है। और इस मैच में आप एक्सचेंज 22 पे बाय किसको कर रहे हैं? मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा स्पेशली
ओपनर के साथ अभिषेक शर्मा आप उनके साथ मैं जाना चाहूंगा, और साथ में मैं पैट कमिंस। चलो आज मैं ट्रेविस हेड पे दांव लगाता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं ट्रेविस हेड। और महेंद्र सिंह धोनी पे दोबारा बात आएगी मुझे लगता है, तो MS धोनी। फिलहाल इस अपडेट में वीडियो में इतना ही। आज दोनों का बड़ा क्लैश होने वाला है, नीचे की टीम्स हैं दोनों, लेकिन इंपॉर्टेंट मैच है। जो हारा वो तो बहुत ही फिर पिछड़ जाएगा, चांस बहुत ही खराब हो जाएगा उनका। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन हेल्दी स्नैकिंग के लिए आप अमेरिकन पिस्ताचियोस मंगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।